नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 को। ऑर्डर 4 में इसलिए साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बता रहा है और ऑर्डर 4 इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं साथ में सेक्शन 20 के साथ में ही इसको पढ़ाऊंगा। वैसे जितने भी ऑर्डर्स है ना सीपीसी में, वो मैं अपनी लास्ट जब हमारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में लास्ट में मैं आपको सभी ऑर्डर्स क्लियर कराऊंगा। अभी के लिए मैं साथ में सेक्शन 20 के साथ में ही ऑर्डर 4 इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर हो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का है। जब कोई पर्सन इंस्टीट्यूट करने जाता है सूट को कोर्ट में तो वहां पर क्या प्रोसीजर रहेगा, इसलिए मैं साथ में ऑर्डर 4 आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेक्शन 26 और जो ऑर्डर 4 है यहाँ पर क्या बता रहा है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 26 बताऊंगा यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो सेक्शन 26 है यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात कर रहा है। अब इसके अंदर जो सबसेक्शन 1 है यहां पर ये बता रहा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यहां पर सिंपली ये बताया गया है कि जब भी कोई सूट फाइल किया जाएगा तो वहां पर वो कैसे करेंगे फाइल, वो प्रेजेंट करेंगे अपनी प्लेंट को। मान लीजिए कोई पर्सन सूट फाइल करवाने जाता है, कोर्ट में जाता है, उसका कोई प्रॉपर्टी का सूट है, तो जब भी वो कोर्ट में जाएगा सबसे पहले वो वकील के पास जाएगा और वकील साहब से बोलेगा कि आप मेरा ये सूट फाइल कर दीजिए। और वकील साहब पहले वहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले वकील साहब वहां पर वो देखेंगे कि जो यहाँ पर ये केस डालना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सिविल प्रोसीजर कोड में इंक्लूड होता है, ये इसके अंडर आता है, मतलब कि सिविल नेचर का है। उसके बाद वहां पर सिविल नेचर का पाने पर वो क्या करेंगे, एक प्लेंट तैयार करेंगे। जो सबसेक्शन 1 यहाँ पर ये बता रहा है, एक प्लेंट तैयार करके उसको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में और जो भी मैनर होगा उसको प्लेंट को तैयार करने का जो ऑर्डर 7 में बताया गया है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा जब हम ऑर्डर 7 डिस्कस करेंगे। ऑर्डर 7 के अंदर बताया गया है कि किस तरह से प्लेंट को तैयार किया जाएगा। जैसे भी प्रेस्क्राइब किया गया है वहां पर उसी तरह से वकील साहब क्या करेंगे, उस प्लेंट को तैयार करके प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। वो इंस्टीट्यूट हो रहा है, मतलब कि वो केस वहां पर, और इंस्टीट्यूट ऐसे ही होता है। जो सबसेक्शन 1 यहाँ पर बता रहा है वो प्रेजेंट करेंगे अपने प्लेंट को, उसमें सभी प्लेंट में सब कुछ इंक्लूड होता है। उसका कोज ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या क्लेम करना चाहता है, क्या डिमांड है जो उसका क्लाइंट है एडवोकेट साहब का, तो वहाँ पर वो सब कुछ बातें उसमें लिखी जाती है और किसके अगेंस्ट वो केस फाइल करना है वो मैं बताऊंगा जब हम ऑर्डर 7 डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 26 में बता रहा है यहाँ पर कि जब भी प्लेंट तैयार की जाएगी ना, जब भी वहाँ पर प्लेंट को तैयार किया जाएगा वकील साहब के थ्रू, तो वहां पर वो एफिडेविट भी उसमें अटैच करेंगे। इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब यहां पर जो भी फैक्ट्स होंगे ना केस के वो प्रूव होंगे, मतलब कि एफिडेविट के तौर पर जो क्लाइंट है उसका, उस क्लाइंट का वहां पर एक एफिडेविट भी तैयार होएगा और जो वो फैक्ट्स बता रहा है जो प्लेंट में भी लिखे जा रहे हैं वो सच है या झूठ है। मतलब कि एक किस्म से वहां पर जो एफिडेविट में लिखवाए जाएंगे ना, वो एफिडेविट इसलिए अटैच होएगा ताकि वहां पर जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, वो झूठ बातें नहीं है वहां पर, वो इसलिए वहां पर एफिडेविट अटैच करके दिया जाएगा प्लेंट के साथ में जब भी सूट फाइल किया जाता है, कोई जो भी सिविल नेचर का हो। ठीक है, सिविल नेचर की बात यहाँ पर की गई है। सिविल प्रोसीजर कोड हमेशा सिविल केसेस पर ही अप्लाई होते हैं, तो आपको सिंपल सी बात है पता ही होगा। अब सिविल केसेस में ही प्लेंट को फाइल किया जाता है जब भी सूट डालना हो। अब प्लेंट के साथ में ही एफिडेविट को दिया जाएगा। ये सबसेक्शन 2 बता रहे हैं सेक्शन 26 में। अब चलते हैं ऑर्डर 4 में। जो ऑर्डर 4 है यहाँ पर ये एक प्रोसीजर बता रहा है कि जो प्लेंट को फाइल करने का क्या प्रोसीजर है। तो चलिए जानते हैं। जो इसमें रूल 1 है यहाँ पर ये बता रहा है सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। अब जब भी सूट को डाला जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो कमेंस किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा प्लेंट से। अब प्लेंट फाइल करेंगे तभी तो कोर्ट में पता लगेगा कि यहाँ पर कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अब रूल 1 में ही इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। अब इसका मतलब यहाँ पर है कि जो प्लेंट है प्लेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे मैंने सबसेक्शन 1 में आपको बताया था सेक्शन 26 में भी, उसी तरह से यहाँ पर ये यही बता रहा है सूट जो प्लेंट है प्लेंट को प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में, या फिर कोर्ट ने जो ऑफिसर अपॉइंट किया है कि वहां पर वो इन केसेस को देखेंगे तो वहां पर उसके पास दी जाएगी वो प्लेंट, जो प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपी है वहां पर भी दी जाएगी जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है कोर्ट के बिहाफ पर। तो ये यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पॉइंट है रूल 1 में यहाँ पर ये बता रहा है। अब रूल 1 में जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ये बता रहा है एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल।
अब जो ऑर्डर 6 है और जो ऑर्डर 7 है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, जो ऑर्डर 7 है वहां पर बताया गया है कि किस मैनर में उस प्लेंट को तैयार किया जाएगा वकील साहब के थ्रू। जब भी सूट को इंस्टीट्यूट करना है तो वहां पर वकील साहब क्या करते हैं, वो जो प्लेंट है उसको तैयार करते हैं ऑर्डर 7 के अंडर। जो ऑर्डर 7 में मैनर बताया हुआ है कि किस तरह से प्लेंट को तैयार करना है, क्या क्या उसमें लिखना है, क्या मैटर है, कैसे लिखना है उसको, तो वहां पर ये ऑर्डर 7 बता रहा है। और ऑर्डर 6 बता रहा है जो प्लीडिंग्स होती है वो किस तरह से उसमें मेंशन की जाएगी। वो मैं बताऊंगा ऑर्डर 6 को भी जब हम लास्ट में ऑर्डर्स को पढ़ेंगे तब। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो प्लेंट है वो किस मैनर में तैयार होगी, वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अंडर उसको तैयार किया जाएगा उसी मैनर में। वहां पर वो सभी रूल को कंप्लाई किया जाएगा। रूल 1 सेकंड पॉइंट यहां पर ये बता रहा है। और रूल 1 में जो थर्ड पॉइंट है यहां पर ये बता रहा है, द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 एंड 2। जो मैंने आपको सब रूल 1 एंड 2 अभी बताया ना कि किस तरह से वो प्लेंट को तैयार करेंगे और जो प्रेजेंट करनी है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, विद द प्लेंट करेंगे। तो सब रूल 1 एंड सब रूल 2 के अंडर इसको कंप्लाई किया होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, मतलब कि सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है, तभी माना जाएगा वो। जो सब रूल थर्ड है यहाँ पर ये यही बता रहा है। ये हो गया हमारा रूल 1 जो ऑर्डर 4 में है। अब चलते हैं रूल 2 में। रूल 2 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। आपको पता लगेगा कि जब भी सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है वो इंस्टीट्यूट हो गया है या नहीं हुआ है, वो यहीं से पता चलता है। जो रूल 2 है ऑर्डर 4 में ये यहां पर बता रहा है, द कोर्ट शैल कोज द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। ये यहां पर ये बता रही है लाइन कि जो भी सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा उसकी एंट्री की जाएगी एक रजिस्टर में। कोर्ट में एक रजिस्टर होता है जो कि सिविल सूट्स के रिलेटेड ही होता है। वहां पर जितने भी सिविल सूट्स होते हैं वहां पर उनको मेंशन किया जाता है कि यहां पर ये केस आया है और उसमें उसको एंटर किया जाता है और उसको कहा जाता है एक सिविल सूट का रजिस्टर। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट्स आर एडमिटेड। अब यहां पर ये बता रही है लाइन कि जब भी एंट्री की जाएगी ना उस रजिस्टर में, तो जो रजिस्टर होते हैं ना वो एक किस्म से ईयर के बेस पे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2012 में केस फाइल किया तो 2012 का जो रजिस्टर होएगा उसमें देखा जाएगा और उसका एक नंबर भी दिया जाता है उस केस का, जो सिविल केस का नंबर होता है। इसको हम बोलते हैं सीसी नंबर। अब केस नंबर होएगा क्या उसका, वो उस रजिस्टर में देखा जाएगा और उसी केस नंबर से वहां पर पता लगाया जा सकता है कि आपका केस आपका केस का ये नंबर था और इस नंबर से आपका ये रजिस्टर है इस रजिस्टर में। तो इस तरह से वहां पर पता लगता है और ये ईयर के बेस पे होता है। हर एवरी ईयर वहां पर ऑर्डर में मेंशन किए जाते हैं वो सभी सूट्स को और उसी सूट्स के नंबर होते हैं अपने, हर सूट्स के अपने नंबर होते हैं, ठीक है, और वो ईयर में बटे होते हैं हर एक ईयर में। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो ऑर्डर 4 है और जो सेक्शन 26 है। यहां पर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात कर रहा है कि इंस्टीट्यूट कब होएगा और कैसे होएगा और कब माना जाएगा कि वो हो चुका है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 27 को। ओके बाय।